वेलकम बैक। आज का जो दूसरा वीडियो है वो सप्लीमेंटेशन के बारे में। गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान हम कौन से दवाइयाँ हैं या पोषण तत्व हैं जिनको हम एज ए सप्लीमेंट लेते हैं। इसमें कुछ विटामिन हैं, कुछ मिनरल्स हैं। तो आते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि फोलिक एसिड, जिसे फोलेट बोलते हैं, उसकी जो टैबलेट है उसको पहले जो तिमाही है प्रेगनेंसी की उसमें लेना है। इनफैक्ट ये जो फोलिक एसिड है ये इतना इम्पोर्टेंट है, हम प्रेगनेंसी से पहले ही बोलते हैं। किसी अ, महिला जो है वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, तो हम तभी से ही उनको बोलते हैं कि आप फोलिक एसिड का टैबलेट लेना शुरू कर दो। तो आशा करता हूँ आप फॉलिक एसिड का टैबलेट जो है ले रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैबलेट है आपके बच्चे के लिए। आपके बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए। सप्लीमेंटेशन में हम आगे जाके फिर आई फिर टैबलेट हो गया, कैल्शियम हो गया, और दूसरी बातों जो दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आईएफए टैबलेट है, आईएफए टैबलेट हम कब देना शुरू करते हैं? आईएफए टैबलेट जब डॉक्टर के पास जाएंगे, आप पहला तिमाही जब खत्म हो जाता है और दूसरी तिमाही जब शुरू होने लगता है तो फिर डॉक्टर आपको आईएफए टैबलेट देते हैं। आईएफए टैबलेट देने से पहले डॉक्टर आपके खून की जांच करते हैं, हेमोग्लोबिन देखते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन जो है आपका 11 ग्राम परसेंटेज से ज़्यादा है तो आपको बोलते हैं कि आपको एक आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट डेली लेनी है। अगर आपका हेमोग्लोबिन का लेवल अगर 11 ग्राम परसेंट से कम है तो आपको दिन में 2 आईपी टैबलेट लेने के लिए आपके डॉक्टर सलाह देंगे। ज़्यादातर महिलाएं जो मैंने देखा है तो उनका जो हेमोग्लोबिन है 11 से के पास ही रहता है, 11 से ज़्यादा रहता है। तो एक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप अपना खून का जांच करवाएं। ये देखें, जब आपका खून का जांच करेंगे आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कैसे लेना है आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा ज्ञान पहले से दे दूं कि आपका जो है डेली रात को खाने के बाद, खाने के 2 घंटे बाद, रात का डिनर जो बोल रहा हूँ, खाने के 2 घंटे के बाद आपको आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेना है। और ये आपको दूसरी और तीसरी तिमाही, दोनों तिमाही में लेना है। इसका मतलब 6 महीने आपको इसकी सेवन करनी है। जब आयरन आप आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट खाते हैं उसके साथ जब हम विटामिन सी ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट है उसमें से आयरन का एब्जॉर्प्शन जो बॉडी में जाता है तो अच्छे तरह से हो सकता है, होता है। तो विटामिन सी किस में अवेलेबल है? आपका आंवला में है, आपका जो अमरूद है उसमें, या तो फिर कोई ऑरेंज हो गया उसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। तो हम जब भी आयरन खाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप विटामिन सी भी ज़्यादा खाओ। तो साइट्रस फ्रूट में आप नींबू भी ले सकते हैं। तो आप जब रात में खाना खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा अगर विटामिन सी वाला खाना जो है, आंवला हो गया आपका, अमरूद हो गया और बाकी चीज ऐड करेंगे, तो जब आप आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट खाएंगे तो उसमें क्या है, आपका एब्जॉर्प्शन आयरन का बढ़ जाता है। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जब ले रहे हैं उसके साथ क्या नहीं लेना है? चाय। खाना खाने के बाद तुरंत अगर आप चाय लेते हैं और उसके बाद आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो है आईएफए टैबलेट ले रहे हैं तो आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो खाने से पहले या खाने खाने के बाद या तुरंत बाद चाय ना लें। अब आते हैं, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी और एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल एक दवाई है, वो सप्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं। कैल्शियम, कैल्शियम जो है आपका बच्चा जो बढ़ रहा है उसके हड्डी के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने पहले भी बताया था
कि जब आप कैल्शियम हम किसी को देते हैं उसके साथ विटामिन डी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। और कैल्शियम आपको कैसे लेना है, कब से लेना है, वही पहला तिमाही खत्म हुआ और फिर दूसरी तिमाही जब शुरू होता है और तीसरी तिमाही में, तो ये कैल्शियम भी 6 महीने लेने हैं आपको अभी प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन दिन में आपको 2 टैबलेट लेना है। तो एक दिन में खाने के बाद एक टैबलेट ले लीजिए, और एक रात को जो लंच है आपका, रात को आपका जो डिनर है उसके बाद एक टैबलेट ले लीजिए। कैल्शियम टेबलेट में कितना कैल्शियम है, 500 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है, और 250 इंटरनेशनल यूनिट का जो है विटामिन D3 रहता है। मैं जब कैल्शियम की बात कर रहा हूँ तो आपको और एक इम्पॉर्टेंट बता दें बात। रात को आप कैल्शियम भी खा रहे हो, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट भी ले रहे हैं। इन दोनों का अगर साथ में लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है उसको उसको कम कर देता है, उसको बांध देता है। तो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर रात को हम लोग कैल्शियम और आईफा टैबलेट ले रहे हैं तो कैसे लें? खाना खाए, खाना खाने के बाद तुरंत बाद कैल्शियम ले लिया, उसके 2 घंटे के बाद फिर आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेते हैं। ऐसे करेंगे तो आपका कैल्शियम जो है, आपका आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो ले रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, और आराम से आपको कैल्शियम भी मिलने वाला है और आयरन भी मिलने वाला है। एक दवाई है एल्बेंडाजोल, ये सिंगल डोज हम देते हैं, और ये जब आपका 3 महीना पहला तिमाही खत्म हो जाता है और दूसरे तिमाही शुरू होता है तभी हम देते हैं। और ये जो है डी वार्मिंग का टैबलेट है। आपके जो इंटेस्टाइन में जो कृमि रहते हैं, कृमि को खत्म करने के लिए ये दवाई है, ये आपके डॉक्टर आपको जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। अभी मैंने आपको ड्रग्स के बारे में बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, और ये भी बताया कि आपको फॉलिक एसिड टैबलेट लेना है, आयरन टैबलेट लेना है, कैल्शियम लेना है। तो ये जरूरी है। पहला जो तिमाही है, पहले तिमाही में कोई भी दवाई नहीं ली जाती है, सिर्फ सिर्फ फॉलिक एसिड के सिवा। हम पहले तिमाही में सिर्फ फॉलिक एसिड का दवाई देते हैं और कोई दवाई नहीं देते। और जो कैल्शियम हो गया, IFA हो गया, या विटामिन डी हो गया, एल्बेंडाजोल हो गया, वो जो देते हैं हम पहला तिमाही खत्म होने के बाद, दूसरी तिमाही जब शुरू होता है तब देते हैं। आपको एक एडवाइस दूंगा, और हमेशा याद रखें, कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी परेशानी हुई, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर दवाई लें। डॉक्टर के सुपरविजन के बिना आप कोई भी दवाई ना लें। सर दर्द कर रहा है, आपके घर वाले गए दुकान से, सर दर्द की दवाई लेके आए और आपको दे दिया, हो सकता है वो आपको हानि कर दे, आपके बच्चे को हानि पहुंचा दे। तो ओवर द काउंटर ड्रग कभी भी यूज नहीं करना है चाहिए। कोई भी आपको बोल देता है कि ये दवाई ले लो, वो भी दवाई ले लो, ये दवाई अच्छा होता है, वो दवाई अच्छा होता है, कहीं से भी सुन के लेना नहीं। दवाई वही ले जो आपके डॉक्टर, आपके जो फिजिशियन हैं, जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी को ही लेना है। इससे आप बहुत फायदे में रहेंगे। अन्यथा आपको बहुत कठिनाई होने वाली है, बहुत ही परेशानी होने वाली है। तो ये हमेशा याद रखें।